बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था। दिल्ली की गद्दी पर महान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय बादशाह अकबर विराजमान थे। उनके दरबार की शोभा कितनी भव्य थी, उतनी ही प्रसिद्ध थी वहां होने वाली बुद्धि की कसौटियां, प्रश्नोत्तर और रोचक प्रसंग। अकबर केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, अनुभव और मानवीय स्वभाव को समझने में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्हें लोगों के स्वभाव, व्यवहार और मनोवृत्तियों को परखना अच्छा लगता था। अकबर के दरबार की सबसे चमकदार रत्नों में से एक थे राजा बीरबल। बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से दे देते थे और अक्सर अकबर को भी चौंका देते थे। एक दिन की बात है, मौसम सुहावना था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और फलों से लगे पेड़ों की छाया में अकबर और बीरबल शाही बगीचे में बैठे हुए थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। अकबर कुछ सोच में डूबे हुए थे। अचानक उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम बड़े बुद्धिमान हो और मनुष्य के स्वभाव को अच्छी तरह समझते हो। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोलियां बोलने की अद्भुत कला हो? बीरबल ने पहले तो हल्की सी मुस्कान दी, फिर वो आत्मविश्वास से बोले, हुजूर, क्यों नहीं? मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो न केवल इंसानों की बल्कि जानवरों की बोली भी बोल सकता है। अकबर ने आश्चर्य से आंखें फैला दी। क्या, सच में? यह तो बड़ी विचित्र बात है। कौन सी बोलियां? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, वह आदमी तोते की बोली, शेर की बोली और गधे की बोली तीनों बोल सकता है। यह सुनकर अकबर हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता भी झलक रही थी। बीरबल, यदि ऐसा है तो कल उसे दरबार में प्रस्तुत किया जाए। हम स्वयं यह अनोखा दृश्य देखना चाहते हैं। अगली सुबह शाही दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, दरबारी और विद्वान सभी उपस्थित थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके दाहिनी ओर खड़े थे। कुछ ही देर में बीरबल एक साधारण से व्यक्ति को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति देखने में तो आम आदमी जैसा था, पर उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि बादशाह के दरबार में शराब पीकर आना गंभीर अपराध माना जाता है। बीरबल ने उस आदमी को दरबार में लाने से पहले एक छोटी सी शराब की बोतल पिला दी थी। शराब का हल्का सा नशा उस पर चढ़ चुका था। अकबर ने प्रश्नवाचक दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने संकेत किया कि सब कुछ योजना के अनुसार है। जैसे ही वह आदमी अकबर के सामने पहुंचा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नशे के बावजूद डर उस पर हावी था। वह तुरंत जमीन पर झुक गया, हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, जहांपना, आप तो धरती के भगवान हैं। आपकी दया के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मुझ जैसे गरीब पर कृपा करें। मैं तो आपका दास हूँ, आपकी छाया में जीता हूँ। उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी। शब्दों में चापलूसी और भय साफ झलक रहा था। तभी बीरबल ने कहा, हुजूर, यह जो भय और स्वाद से भरी मीठी मीठी बातें कर रहा है, यह तोते की भाषा है। जैसे तोता रटा रटाया बोलता है, वैसे ही डर के मारे यह मनुष्य भी बिना सोचे समझे मीठी बातें कर रहा है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, आगे क्या होता है? ये भी दिखाओ। अब बीरबल ने उसी व्यक्ति को एक और बोतल शराब की पिला दी। कुछ ही देर में वह पूरी तरह नशे में आ गया। डर अब उसके चेहरे से गायब हो चुका था। वह सीना तान कर खड़ा हुआ और अकबर की आंखों में आंखें डालकर बोला, आप बादशाह हैं तो क्या हुआ? मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। मुझे जो कहना होता है मैं खुलकर कहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी डर गए कि अब इस आदमी की खैर नहीं। तभी बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अब यह जो अहंकार और निर्भीकता से बोल रहा है, यह शेर की भाषा है। जैसे शेर जंगल में किसी से नहीं डरता, वैसे ही नशे में चूर होकर यह मनुष्य भी स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगा है।
अकबर गंभीर होकर सुन रहे थे। वे मनुष्य के बदलते व्यवहार को भी गहराई से देख रहे थे। अब बीरबल ने आखिरी चरण शुरू किया। उन्होंने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल शराब उसके गले में उतार दी। इस बार नशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आदमी संतुलन खो बैठा। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, हाथ पांव हवा में मारने लगा और मुंह से अजीब अजीब अर्थहीन आवाजें निकालने लगा। वह न तो ठीक से बोल पा रहा था, न समझ पा रहा था कि वह कहाँ है। तभी बीरबल बोले, हुजूर, अब यह जो बिना समझ बूझ के ऊल जरूर हरकतें कर रहा है, यह गधे की भाषा है। जैसे गधा बिना सोचे समझे बोझ ढोता है और शोर मचाता है, वैसे ही यह मनुष्य भी अब विवेकहीन हो चुका है। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज तुमने केवल मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि मनुष्य के स्वभाव का बड़ा गूढ़ रहस्य भी मुझे समझा दिया। उन्होंने आगे कहा, डर में मनुष्य चापलूस बन जाता है, अहंकार में स्वयं को शेर समझने लगता है और विवेक खो देने पर वह गधे से भी गया गुजरा हो जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और उस व्यक्ति को पानी पिलाकर घर भेज दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव परिस्थितियों में ही सामने आता है। डर, अहंकार और नशा तीनों ही विवेक को नष्ट कर देते हैं। सच्चा इंसान वही है जो हर स्थिति में संतुलित और समझदार रहे। तो दोस्तों, मेरी ये वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।